बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हम सब, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, जिस तरह का आपको पता है कि हमने 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी चैप्टर 1 की 9th क्लास की। तो आज एक्सरसाइज नंबर 1.6 हम कवर करेंगे। तो चलें इसमें इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं ना, इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जब भी इस तरह से आपके पास कोई भी एक इक्वेशन, इसका अगर हम बात करें इक्वेशन की, इक्वेशन क्या होती है, इज इक्वल टू के दोनों साइडों पे अगर कोई वैल्यूज़ आपके पास पड़ी होगी तो वो आपके पास क्या होगी, इक्वेशन। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा कि अगर दो इक्वेशंस आपके पास इकट्ठी आ जाएं तो वो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाती है। सही हो गया। अब इसके फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि द मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। इसको पहले हमने इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व करना है, देन इसका हमने क्रैमर रूल निकालना है। दो मेथड्स के साथ आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पेपर में आपको यहाँ तो ये फर्स्ट मेथड आ सकता है या सेकंड आ सकता है कि इन दोनों में से किसी के साथ करें। बहुत इजी है, बस 3-4 मिनट आप इसके ऊपर तवज्जो दें, बाकी क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। ठीक है, ये सारे देखें, सारे क्वेश्चन सेम है। 2x - 2y = 4, 2x + y = 3, ये सारे सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम सारे डिस्कस करते हैं। तो चलें इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। जी तो अभी हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन 1 के ऊपर। ठीक है, इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इन्वर्जन मेथड के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन था 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। ये आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये वैल्यूज़ आपने निकाल लेनी है इसमें से। जिस तरह इसमें 2x था ना, तो इसमें से मैंने 2 ले लिया, इसमें से -2 ले लिया, दूसरे में से मैंने क्या ले लिया 3, देन क्या ले लिया 2। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में आपने यही मेथड अप्लाई करना है, इसलिए ज़रा फुल कंसंट्रेट अपनी इधर करें। तो ये चीज़ एक मैंने लिख ली है, मेरे पास क्या बन गया, एक मैट्रिक बन गया ना। तो इसको मैंने नाम भी एक देना है, वो मैंने कह दिया इसको A। ठीक है, अब इसके अंदर से मैंने निकाला क्या था, ये चीज़ निकाली थी ना, x और y। इसको नहीं ना लिखा साथ, इसको मैं अलग से लिख लूँगा, ऐसे ही है ना। अब एक्स वाई, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, x का, और जो बच जाता है वो आखिर में वो क्या है, इज इक्वल टू के बाद 4 और 6, उसको मैंने ये देखें क्या नाम दे दिया, b का। इतनी तो समझ आ गई होगी अब आपको। अच्छा जी, अब a, x और b आपके पास आ गया है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना कि ax = b। ठीक है, ये मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, ax = b। अब मुझे x की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, क्रैमर रूल में भी, इन्वर्जन मेथड के अंदर भी मुझे x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो a को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो a इन्वर्स हो जाएगा, ऐसे ही है ना। अब ये आपके पास आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। अब a इन्वर्स आपको फाइंड करना आता है। a इन्वर्स का क्या फार्मूला था, a इन्वर्स तो आपको फाइंड करना आ गया ना, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। 1/a डिटर्मिनेंट, देन इसका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, ऐसे ही है ना, एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट लेना भी आपको आता है, एडजॉइंट लेना भी आता है। तो चलिए अभी इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये फार्मूला है हमारे पास a इन्वर्स का, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट अभी हमारे पास नहीं है, ये वाली a की वैल्यू थी, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 2 × 2 -3 × -2, तो क्या आ जाएगा, 4 + 6 10 आ गया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 10। अब इन डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इसके अंदर आपने फिट करना है, a इन्वर्स के अंदर। 1/10 हो गया, डिटर्मिनेंट नीचे था, 1/10 लिख दिया। अब एडजॉइंट ऑफ a की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। ठीक है, ये दो जो वैल्यू थी ना, ये वाली ये क्रॉस चेंज होती हैं, ये वाली और ये वाली जो दो थी, इनके साइन चेंज होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही इनकी सेम वैल्यू थी, तो ये आपको खासा फ़र्क ही नज़र नहीं आया इसमें, तो वो चेंज भी हुई तो वही वैल्यूज़ रहेंगी। अब इन दोनों के साइन चेंज जब करेंगे, ये -2 था, ये +2 हो गया, ये +3 था, ये -3 हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। सही हो गया। अब a इन्वर्स आपके पास आ चुका है। अब क्या करना है आपने कि पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a इन्वर्स इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपने ये बनाई थी, x = a इन्वर्स b, यही थी ना।
अब ए इनवर्स के अंदर उसकी वैल्यूज़ रखते हैं। ए इनवर्स की क्या वैल्यू थी, 1/10 इंटू टू -3 और 2, ये थी ए इनवर्स की वैल्यू। उसके साथ बी भी लिखा हुआ है, और उसके साथ बी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 4 और 6, मैंने यहाँ पे 4 6 लिख दिया। ठीक है, अब 110 को उधर ही रहने दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम के साथ, क्योंकि एक ही कॉलम है इधर। पहले इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, देन इसको मल्टीप्लाई करें फिर इसी के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, देन -3 मल्टीप्लाई बाई 4 2 मल्टीप्लाई बाई 6, ये मल्टीप्लाई करने से इसको। ठीक है, ये 110 अभी उधर ही पड़ा हुआ है, अभी 110 को नहीं छेड़ना आपने। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आता है, 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, नीचे 4 3 ज़र 12 -12 और 6 2 ज़र क्या आता है 12। अब 110 उधर ही है, 8 प्लस 12 करें तो क्या आ जाता है 20, और -12 और +12 0 हो गया, सही हो गया। अब इस 110 को छेड़ना है आपने, इसको डिवाइड करें इस पे, 21 ज़ा 20 और नीचे क्या आ जाएगा 10, 20 डिवाइडेड बाई 10 0 डिवाइडेड बाई 10। अब 20 डिवाइडेड बाई 10 2 आ गया, 10 1 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20। ठीक है, 10 के टेबल में आता है ना 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। ठीक है, इसमें आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या क्या होंगी, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे x की वैल्यू। ठीक है ना, ये दो वैल्यू है ना 1 और 2, ये हो जाएगी x की वैल्यू और ये हो जाएगी y की वैल्यू। तो y इसमें क्या हुआ 0, x क्या हुआ 2। ये आपका इन्वर्जन मेथड सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये था आपका इन्वर्जन मेथड। अब इसके चलते हैं क्रैमर रूल पे। क्रैमर रूल के अंदर सेम मैंने प्रोसेस वो फिर से दोबारा से लिख लिया सारा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, वो क्या, ये मैंने इसको कह दिया ए एक्स और बी, ये तो अब आपको पता ही है। डिटर्मिनेंट ऊपर अभी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, क्या आया था डिटर्मिनेंट हमारा 10 आया था, ऐसे ही है ना ये वाला, तो मैंने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख लिया। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज आपने किस तरह फाइंड करनी है, देखें इसमें सबसे पहले जब एक्स निकालना है आपने, उसमें तो मेथड हमारा और था ना कि इन्वर्स लेके और उसमें वैल्यूज फिट करके, देन इसमें आपने इस तरह करना है कि एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, और वाई की किस तरह निकालनी है, वाई इज इक्वल्स टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। बस ये दो चीज़ें याद रख लें, क्रैमर रूल आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब चलें इसके अंदर हम इसको वैल्यूज़ फिट करते हैं। एक्स की मेरे पास था ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब देखें जब एक्स की वैल्यूज़ आपने लिखनी है ना, मेरे पास वैल्यू क्या थी, मेन वैल्यू क्या थी, पहले मैं वो लिख लेता हूँ, 2 थी, -2 थी, 3 थी और यहाँ पे 2 थी। अब जब ए एक्स की आपने वैल्यू करनी है, अभी यहाँ पे देखें बी की वैल्यू क्या है 4 और 6 है ना, इस वैल्यू को आपने असल में चेंज करना है। अब इसमें एक्स मेरे पास क्या है, ये वाई क्या है, ये ऐसे ही है, तो मैंने इसको कह दिया जब एक्स ए एक्स आपने लिखना ना, तो ए एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू को चेंज कर देना आपने 4 6 के साथ। इधर मैं लिख दिया 4 6 और आगे क्या था -2 और 2। ठीक है, बस ये चीज़ याद रख लेनी। ये थी आपकी पास वैल्यू किसकी, ए एक्स की। और जब ए वाई की लिखेंगे तो आप बताएं क्या होगा, कौन सी वैल्यू किसके साथ चेंज हो जाएगी इधर। अब ये वैल्यू इधर ही रहेगी 2 3, ये इधर ही रहेगी, आगे -2 2 किसके साथ चेंज हो जाएगा 4 6 के साथ। समझ तो आ गई होगी इधर से। ठीक है, ये ए वाई की वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया है ऑलरेडी। अब ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो ये वाली लाइन लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है आपने ए एक्स का। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेके क्या आता है आपके पास आंसर, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -6 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई ऑलरेडी डिटर्मिनेंट था ए का, वो क्या लिख दिया मैंने 10। 4 2 क्या होता है मेरे पास 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 ज़ा 12, नीचे 10 आ गया, 20 डिवाइडेड बाई 10 तो ये 2 आ गया मेरे पास। सही है, अब इसी तरह ए वाई का करेंगे, उसकी वैल्यू ये वाली थी, इसका डिटर्मिनेंट लिया तो क्या आया मेरे पास 12 - 12 डिवाइडेड बाई 10 0 0, तो मेरे पास 0 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या थी 2, वाई की वैल्यू क्या थी 0। ये था आपका क्रैमर रूल। ठीक है, तो ये क्रैमर रूल तो इन्वर्जन मेथड से भी ज़्यादा आसान है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसका ज़रा मैं आपको चलता हूँ एक्सरसाइज पे लेके।
एक सेकेंड ज़रा, अब ये देखें कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें ज़रा इधर। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं। देखिए क्वेश्चन 2 के अंदर ये वाला है ना आपके पास, तो इसकी आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये है ना, इसको 2। अब वाई के साथ देखें कोई भी वैल्यू नहीं, जब जिसके साथ कोई वैल्यू ना हो तो उसके साथ क्या होता है 1। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 6, देन क्या आ जाएगा 5, ऐसा ही है ना। तो ये आपके क्या हो गया ए, और साथ के इधर क्या आ जाएगा एक्स और वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, आगे क्या था 3 1, इसको क्या कह दिया मैंने बी, ठीक है। अब ये एक्स वाई ए बी आपके पास आ गया। इन्वर्जन मेथड फाइंड करने के लिए आपने क्या करना था, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी और एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए इन्वर्स का बी। ए इन्वर्स आपको फाइंड करना आता है, बाकी सारा वही मेथड। एक क्वेश्चन वो अपने पास रजिस्टर पे नोट कर लें, बाकी सारे उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं आप, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, भूलेगा भी नहीं दोबारा। ये था आपका इन्वर्जन मेथड। और इसी का जब आप क्रैमर रूल जब फाइंड करेंगे वो क्या करेंगे, ए एक्स वाला ए एक्स ए वाई, और सारी वैल्यूज़ फिर आप उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। एक्स में पहली वैल्यू चेंज होगी, वाई में दूसरी वैल्यू चेंज होगी बी के साथ, ठीक है। इसी तरह इसमें आ जाएं, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होगी उसके साथ 1 होगा। अब इसमें देखें 3 के अंदर माइनस वाई है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1 वाली, ठीक है, -1 होगा। और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत से आसान है। अब इसमें एक्स के साथ कुछ नहीं, तो एक्स के साथ क्या होगा, इधर 1 आ जाएगा, ऐसे इस तरह होगा ना 3 1 4 और 2, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आपके सामने सॉल्व किया है दोनों मेथड के साथ। अब इसके 7 पार्ट और हैं, एग्जैक्ट सेम यही चीज़ है, बस वैल्यूज चेंज है उसकी। तो वो आप क्वेश्चन सारे खुद ही सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो पार्ट बी होगा 1.6 का, उसके अंदर हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं जी फिर इंशाल्लाह इसके पार्ट बी पे। अल्लाह हाफिज़।